there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों महाराणा उदयसिंह मेवाड़ राज्य के प्रमुख शासक थे। वे महाराणा प्रताप के पिता व महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र थे। दोस्तों, महाराणा उदयसिंह द्वितीय का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व महाराणा सांगा और महारानी कर्णावती के घर में हुआ था। महारानी कर्णावती के 2 पुत्र थे। उनके बड़े पुत्र का नाम महाराणा विक्रमादित्य और छोटे पुत्र का नाम उदयसिंह था। महाराणा उदयसिंह का बचपन बहुत ही कष्टपूर्ण रहा। जब उदयसिंह मात्र 5 वर्ष के थे तब इनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया और 12 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी माता कर्णावती भी वीरगति को प्राप्त हुई। दोस्तों, मेवाड़ साम्राज्य के लिए यह समय बहुत ही खराब रहा। बहुत सारी उथल पुथल देखने को मिली। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदयसिंह द्वितीय की हत्या करने के लिए भी आतुर था, ताकि उसके रास्ते में आने वाले सभी कांटों को दूर किया जा सके और वह मेवाड़ का शासक बन सके। दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की निर्मम हत्या कर दी और स्वयं को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया। हालांकि अधिकतर सामंतों और सरदारों ने उन्हें मेवाड़ का शासक और चित्तौड़गढ़ का उत्तराधिकारी नहीं माना। दोस्तों, बनवीर उदयसिंह द्वितीय की भी हत्या करना चाहता था, ताकि भविष्य में उसे किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। बनवीर उदयसिंह को मारने की साजिश रचने लगा। दोस्तों, जब पन्नाधाय को यह पता चला कि बनवीर उदयसिंह को मारने के लिए बेचैन है, तो उन्होंने सोचा कि यदि उदयसिंह को मौत के घाट उतार दिया गया तो वर्षों से चला आ रहा सिसोदिया वंश का अंत हो जाएगा और मेवाड़ के असली वारिस खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, उदयसिंह की धाय पन्नाधाय ने उदयसिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इस कारण उदयसिंह जिंदा रह सके थे। पन्नाधाय ने यह जानकारी किसी को नहीं दी थी कि बनवीर ने जिसको मारा है वो उदयसिंह नहीं बल्कि उनका पुत्र चंदन था। इसके बाद पन्नाधाय बूंदी में रहने लगी, लेकिन उदयसिंह को कहीं आने जाने और किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं दी और उदयसिंह को खुफिया तरीके से कुंभलगढ़ में 2 सालों तक रहना पड़ा था। दोस्तों, सन 1540 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह द्वितीय चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे। इस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी, जिसे जैसे तैसे महाराणा उदयसिंह ने सुधारा। कुछ ही वर्षों पश्चात वर्ष 1544 ईस्वी में अफगान के शासक शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। इस दशा में शेरशाह सूरी ने सबसे पहले जहाजपुर को अपने कब्जे में ले लिया। मेवाड़ पर आक्रमण करने से पहले शेरशाह सूरी ने मारवाड़ को पराजित किया था। मारवाड़ को पराजित करने में शेरशाह सूरी को पसीना आ गया और यही वजह थी कि शेरशाह सूरी मेवाड़ पर एकदम से आक्रमण नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ महाराणा उदयसिंह भी अभी युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि मेवाड़ की स्थिति अच्छी नहीं थी। दोस्तों, महाराणा उदयसिंह ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए शेरशाह सूरी से समझौता कर लिया और चित्तौड़ दुर्ग को उन्हें सौंप दिया। अब महाराणा उदयसिंह द्वितीय नाम मात्र के महाराणा थे, क्योंकि उनके पास अधिकार नहीं के बराबर थे। अफगान शासक शेरशाह सूरी ने चित्तौड़ दुर्ग पर उसके सेनापति शम्स खान को तैनात कर दिया। वर्ष 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, जिसका फायदा उठाकर महाराणा उदयसिंह ने शम्स खान को मौत के घाट उतारकर चित्तौड़ दुर्ग पर पुनः अधिकार कर लिया। दोस्तों, महाराणा उदयसिंह द्वितीय ने अपने जीवन काल में 23 रानियों से विवाह किया था। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था, जबकि पहली पत्नी का नाम महारानी जयवंताबाई था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार उदयसिंह की कुल 22 पत्नियां और 56 पुत्र और 22 पुत्रियां थीं। बड़ी ही विषम परिस्थितियों में महाराणा उदयसिंह द्वितीय ने लगभग 32 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। महाराणा उदयसिंह ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ से बदलकर उदयपुर कर दी। 28 फरवरी सन 1572 ईस्वी में महज 49 वर्ष की आयु में महाराणा उदयसिंह द्वितीय का गोगुंदा में देहांत हो गया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही देश के महापुरुषों की कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।